द पेलियोलिथिक एज। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि पेलियोलिथिक एज के क्या क्या फीचर्स थे। बस जो चीज़ें बची हैं वो है साइट्स, कि भारत में हमें किस किस जगह से पेलियोलिथिक साइट के होने का एविडेंस मिलता है। अब साइट क्या होता है? देखिए, साइट कोई भी ऐसी चीज़ है या एक ऐसी जगह है जिसे हमें एविडेंस मिल जाए और उसे और खोदें तो और भी एविडेंस मिल जाए कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी जगह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपके घर का, तो वो आपकी साइट हो गई, राइट। वहाँ पे पूरा सामान बन रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वो पूरी एक साइट हो गई आपकी। वैसे ही आर्कियोलॉजी में अगर सपोज करो ये आपके घर के बाहर वाला एरिया है, घर के बाहर आपका एक प्लॉट है, वहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को या आपको किसी दिन एक कंकाल मिल जाए, है ना, और वो बहुत पुराना सा लगे, फिर आप इन्फॉर्म करो मीडिया में या फिर जहाँ भी पुलिस में या जहाँ भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, फिर वो इसे आके एग्जामिन करे, पता चले ये तो हज़ारों साल पुराना कंकाल है जो आपके घर के पास है। फिर एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम आपके घर पे आएगी और फिर ना खोदना और चालू करेगी कि इसके आसपास क्या है, और उन्हें और कंकाल मिलने लगेंगे। ठीक है, तो फिर पूरी एरिया को ही क्या बोल देंगे, ये तो साइट है, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, क्योंकि इस पे खुदाई हो रही है पास्ट के बारे में जानने के लिए। तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे खुदाई करके पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जा सकती है वो साइट बन जाती है सिंपल लैंग्वेज में। तो बहुत सी पेलियोलिथिक साइट्स है इंडिया में, लोअर, मिडिल, अपर, तीनों की तीनों अवेलेबल है। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि लोअर पेलियोलिथिक साइट कौन कौन सी है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पेलियोलिथिक टूल्स तो हर जगह से मिले, नो डाउट, मतलब भर भर के मिले। स्पेशली पेनिनसुलर इंडिया से, साउथ इंडिया से सबसे ज़्यादा पेलियोलिथिक टूल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एक जो बात दुख वाली है ना, वो ये है कि जो साइट्स का जो एक्सकवेशन है ना, वो बहुत डिटेल में नहीं हो पाता है। देखिए, एएसआई के पास इतना ही लिमिटेड फंड होता है, इतनी सारी साइट्स हैं इंडिया में, पता है हर जगह खोदोगे ना तो कुछ ना कुछ रिच मिल जाएगा, इतना रिच है इंडिया का कल्चर। तो हम इतना ज़्यादा एक्सकवेशन नहीं कर पाए, एएसआई इतना नहीं ढूंढ पाई है। सिर्फ जो ऊपर ऊपर सरफेस पे उनको जो टूल्स मिल जाते हैं ना, अभी सिर्फ उन्हीं की पढ़ाई हुई है। तो आप सोचिए, सिर्फ ऊपर ऊपर जो टूल्स मिल रहे हैं उनसे भी हमें पता है कि अभी इंडिया में हज़ारों की तादाद में टूल्स मिल चुके हैं पेलियोलिथिक के। तो अगर हम खोदना चालू करेंगे और एक्चुअली ढूंढना चालू करेंगे तो कितना स्कोप है मिलने का। ठीक है, तो अभी सरफेस टूल्स मिले हैं हमको, लेकिन एक्सकवेशन करेंगे तो ज़रूर डेप्थ में कुछ और मिलेगा हमें। अर्ली पेलियोलिथिक टूल्स जो थे वो कोर टूल्स हैं, क्वार्टजाइट के बने हैं। इनमें चॉपिंग टूल, हैंड एक्स और क्लीवर इंक्लूड होते हैं। क्योंकि मैंने टूल्स ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि चॉपिंग से क्या मतलब है, हैंड एक्स से क्या मतलब है, क्लीवर से क्या मतलब है। साइट्स की बात करें तो लोअर पेलियोलिथिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं पोटवार प्लेटो और शिवालिक्स। यहाँ से हमें काफ़ी पुराने पुराने एविडेंसेस मिल जाते हैं। मतलब जो इंडिया का ये जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया है ना, जो पाकिस्तान चला गया है, यहाँ से हमें कई पुराने पुराने एविडेंसेस मिलते हैं पेलियोलिथिक टूल्स के। तो अब भी तो ये पाकिस्तान वाले अपने अंदर लिख लेते हैं कि हाँ पाकिस्तान से मिल रहा है ये सब, हड़प्पा सभ्यता भी वो अपने आप में इंक्लूड करते हैं, बट ये एक्चुअली तो था पूरा हिंदुस्तान ही ना, एक पॉइंट पे इंडिया ही था, यहाँ से लेके ये पूरा इंडिया था। तो जब हम बोलते हैं कि यहाँ पोटवार प्लेटो से फाइंड्स मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर, पेशावर से, तो हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक पॉइंट पे तो ये इंडिया का ही पार्ट थे ना, हिस्ट्री में तो डिवीज़न नहीं था पाकिस्तान में। ठीक है, तो पोटवार प्लेटो और शिवालिक से भी हमें काफ़ी पुराने लोअर पेलियोलिथिक के टूल्स मिलते हैं। झेलम बेसिन, झेलम नदी जो है इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब कोई ऐसी नदी जो मेन नदी में आके मिले। तो ये झेलम नदी के आसपास, क्योंकि नदियों के आसपास रहना इंसानों के लिए ज़्यादा ईजी था, तो वहाँ टूल्स हमें मिल रहे हैं, तो ये चौंकाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो झेलम नदी के आसपास मिल रहे हैं। इनफैक्ट इनको 15 आर्टिफैक्ट्स के जोड़े मिले थे जिनकी डेट करीब 7 लाख से 5 लाख साल पुरानी है। सोचिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में पॉपुलेशन मतलब कितनी पुरानी हमें एविडेंसेस मिल गए कि यहाँ 7 लाख से लेकर 5 साल पहले कोई आदमी, कोई एंशिएंट ह्यूमंस भारत में टूल्स बना रहे थे। ठीक है, इनसे भी पुरानी डेट्स जो है ना वो हमें मिलती हैं रावलपिंडी में, पंजाब में। ठीक है, जो भी पाकिस्तान में है रावलपिंडी, उधर से हमें करीब करीब 20 लाख साल पुराने टूल्स मिल जाते हैं, इतने पुराने। ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल टीम को मिले थे, 20 लाख साल पुराने कुछ टूल्स मिल गए। इनफैक्ट जम्मू वाला जो एरिया है उत्तर बाइनी में, जम्मू वाले एरिया में करीब करीब
वहाँ से भी हमें 20 लाख साल पुराने इस तरीके के टूल्स मिल जाते हैं। सो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ से टूल्स बहुत पुराने पुराने मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और साइट्स जो है, जैसे राजस्थान में डिडवाना है, गुजरात में हिरन वैली है, एमपी में सोन नदी की जो घाटी है वो है। वैली मतलब किसी नदी का बहने वाला जो क्षेत्र होता है, जब नदी किसी जगह से बहती है और एक घाटी बना लेती है, उसको वैली बोल देते हैं। ठीक है, जैसे ये नदी है, ये ऐसे ऐसे बह रही है यहाँ से, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, घाटी हो जाएगा। तो सोन घाटी से मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो सिंध वाला एरिया है ना, सिंध यानी कि ये वाला एरिया, यहाँ से तो हमें बहुत पुराने पुराने एविडेंस मिले हैं। ठीक है, यहाँ से हमें फैक्ट्री साइट्स मिलने लग जाती हैं। अब फैक्ट्री साइट क्या होता है, देखिए जैसे क्वार्ट्जाइट है, उसका टूबल बनाना है। अब हो सकता है एक जगह थोड़ा बहुत आपको क्वार्ट्जाइट मिल जाए इधर उधर, लेकिन सपोज करो आपको एक ऐसी पहाड़ी मिल जाए जो पूरी की पूरी क्वार्ट्जाइट पत्थरों से भरी है, तो इंसान क्या करेंगे, वहाँ रुक जाएंगे। सारे लोग वहीं आना चाहेंगे, सारे ट्राइब्स के लोग उस साइड आना चाहेंगे, इधर से पत्थर उठाएंगे, टूल्स बनाएंगे, यहीं टूल बना लेंगे, अपने साथ ले जाएंगे। क्योंकि देखो यहीं टूल बना के ले जाना ज़्यादा ईजी होगा ना, यहीं से रॉ मटेरियल लिए टूल बनाया, चल दिए। अब मोटा पत्थर लेके जाएंगे, फिर कहीं और जाके टूल बनाएंगे, तो वो फालतू का वेट कैरी करना होगा। तो इनको जो चाहिए वो टूल्स इन्होंने यहाँ बनाए और उसके बाद चिथड़े छोड़ के चले गए। तो ऐसे चिथड़े जब हमें बहुत जगह से मिलते हैं और सोर्स के पहाड़ी भी मिल जाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये तो फैक्ट्री साइट है, फैक्ट्री थी यहाँ पे कोई ऐसे फैक्ट्री नहीं थी जो मॉडर्न सेंस में, लेकिन यहाँ ज़्यादा नंबर में लोग आते थे, अपने टूल्स बनाते थे, हथियार बनाते थे और चले जाते थे टुकड़े छिद्रे छोड़ छोड़ के। और यहाँ पे पहाड़ी भी है, तो यही है सोर्स। तो ये इस सिंध वाले एरिया से हमें काफ़ी सारे फैक्ट्री साइट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे जेरुक और माइलस्टोन 101, सुक्कूर एंड रोहरी हिल्स। इनफैक्ट दिल्ली से भी हमें पेलियोलिथिक टूल्स मिले हैं। कि हम सोचते हैं ना कि हम अननोन प्लेसेस से हमें सिर्फ पेलियोलिथिक टूल्स मिल सकता है, तो ये गलत सोच रहे हैं। दिल्ली जैसी मॉडर्न सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के गेट के आसपास से और जेएनयू में से भी हमें टूल्स के एग्जाम्पल्स मिले हैं। राजस्थान में अगेन अजमेर में से और लूनी वैली से टूल्स मिलते हैं। दिदवाना कहाँ पे है, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पे। जोधपुर में तो एक पहाड़ियाँ हैं, जोधपुर की मोगरा पहाड़ियाँ, ये फैक्ट्री साइट रही होंगी। जिससे मैंने बताया फैक्ट्री साइट क्या होती है, तो ये मोगरा पहाड़ियाँ फैक्ट्री साइट रही होंगी। यहाँ से लोअर, मिडिल और अपर तीनों की तीनों पेलियोलिथिक क्लासेस जो हैं, इनके तीनों के एविडेंस मिल जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ से मेसोलिथिक के भी टूल्स मिल जाते हैं, यानी कि पुरा पाषाण में पाषाण काल के भी और मध्य पाषाण काल के, दोनों पाषाण कालों के टूल्स मोगरा हिल्स के आसपास से हमें मिल जाते हैं। और गुजरात में साबरमती नदी हो गई, उसकी जो ट्रिब्यूटरी है ओरसांग और करजन, इनके आसपास मिल गए। भादर घाटी में मिल रहे हैं। और पूरा जो कोंकण कोस्ट है ना, गोवा तक, कोंकण कोस्ट यानी कि ये कोस्ट है, यहाँ इस पूरे कोस्ट में हमको टूल्स मिल रहे हैं। और महाराष्ट्र से हमें टूल्स मिल रहे हैं, नासिक वाले एरिया से। मालप्रभा घाटप्रभा घाटियाँ हैं, उनसे मिल रहे हैं हमें महाराष्ट्र में। जो गोदावरी नदी है उसके आसपास मिल रहे हैं। अभी हम मैप पे प्लॉट करेंगे इन सब चीज़ों को। सेंट्रल इंडिया में हम नर्मदा वैली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है टूल्स मिलने का। जैसे सेंट्रल वैली में पहले आपने जब चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो ब्रूस फूड थे, उन्होंने भी उन्हें जो फर्स्ट हस्तकुट हार तो कहाँ मिला था, तमिलनाडु में। पर नर्मदा वैली से हमें क्या मिला है, हमने पढ़ा था कि यहाँ से खोपड़ी मिली थी। ठीक है, सांकलिया को खोपड़ी मिली थी ना, और उसके बाद एक कॉलर बोन भी मिला था। तो इसलिए नर्मदा वैली इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट नर्मदा वैली में ही भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है, और वो जो हैं वो बहुत सबसे अर्लीस्ट एविडेंस है इंडिया में कि हाँ ये केव्स जो थी, ये नेचुरल रॉक शेल्टर्स जो थे, इन्हें एंशिएंट ह्यूमंस ने यूज़ किया होगा। ठीक है, इसलिए सेंट्रल इंडिया हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सेंट्रल इंडिया में जो भीमबेटका केव्स है, यहाँ तो काफ़ी सारे रॉक शेल्टर्स हैं, काफ़ी सारी नेचुरल रॉक शेल्टर्स है। कैसे कि एक पत्थर ऐसा है, एक पत्थर ऐसे सटा हुआ है, फिर एक पत्थर उस पर ऐसे सटा हुआ है। अब इंसान क्या करेंगे, सीधा यहाँ जाके रहने लग जाएगा, क्योंकि देखो छत मिल रही है उसको, 2 दीवारें बन गई, अपने आप घर बन गया उसका। ये है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। देखिए अब ऐसे ऐसे पत्थर हैं, इनमें शेल्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ से हमें काफ़ी सारे पेलियोलिथिक टूल्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा रहा होगा। यहाँ पे 30-40 अलग अलग प्रकार के फ्लोरा है, फौना है। यहाँ पे स्प्रिंग्स भी हैं, पानी की छोटी छोटी पॉन्ड्स भी हैं। तो यहाँ से हमें अगर टूल्स मिल रहे हैं तो समझ आ रहा है कि इतनी आइडियल लोकेशन है। लेकिन यहाँ से हमें हड्डियाँ नहीं मिली हैं,
क्योंकि शायद इतनी एसिडिक सॉइल है तो हड्डियाँ डिकम्पोज हो गई हैं, ठीक है। क्योंकि भारत में किसी भी पुरानी चीज़ का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्वायरमेंट इतना मॉइस्ट है, बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोजर्स इतने लार्ज स्केल पे हैं कि कुछ भी चीज़ बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर वो ऑर्गेनिक हो। यूपी में अगर देखें तो बेलन वैली, बेलन घाटी से हमको एविडेंस मिल जाते हैं कि यहाँ पे लोग रहे होंगे। और स्टोन एजेस के बेलन वैली में तो इनफैक्ट हमें लोअर पैलियोलिथिक से लेके न्यूलिथिक टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के एविडेंस मिल जाते हैं। अब लोअर पैलियोलिथिक आप जानते हो क्या होता है, न्यूलिथिक आप जानते हो क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है। देखो, प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री का वो ऐसा समय है जहाँ पे लिखी हुई चीज़ों के प्रमाण मिल जाते हैं कि लोग लिख रहे हैं चीज़ें, लेकिन हमें वो लिखी हुई लैंग्वेज समझ नहीं आती है, वो होता है प्रोटो हिस्टोरिक। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इनकी हिस्ट्री क्या होता है, प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, तब आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिलहाल ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा पीरियड का एविडेंस बेलन घाटी से हमें मिलने लग जाता है कि हाँ, यहाँ स्टोन एजेस में लोग स्टोन्स बना रहे थे। इसके अलावा बिहार से यहाँ पे हमें काफ़ी एविडेंस मिले हैं स्टोन एजेस के। और जो छोटा नागपुर प्लेटू है झारखंड में, वहाँ से हमें नदियों की घाटियों के किनारे टूल्स मिले हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में मद्रासिन इंडस्ट्री बोलते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पहले क्या हुआ था, आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस नहीं मिला था पेबल टूल्स का। पेबल क्या होते हैं, देखो जो गोल गोल पत्थर बन जाते हैं ना, उनको बोलते हैं पेबल। तो क्लीवर हो गए, आपके चॉपर हो गए, वो इन्हीं पेबल से बनते थे। तो पहले ना पेबल टूल्स का आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस नहीं मिला था साउथ से, तो उन्होंने ना सोचा कि साउथ की जो स्टोन टूल इंडस्ट्री थी ना, वो नॉर्थ से अलग थी, और उसको अलग नाम रख दिया उन्होंने मद्रासिन। पर अब पेबल टूल मिल गए हैं तो इसको खारिज कर रहे हैं धीरे धीरे कि हाँ, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ चल रही है जो नॉर्थ में चल रही है, ठीक है। साउथ में जैसे पहले भी डिस्कस किया कि काफ़ी सारे पीरियोलिथिक टूल्स मिले। पेनिनसुलर एरिया भरा पड़ा है टूल्स से। जैसे कर्नाटका की मालप्रभा और घाटप्रभा वैली है, वहाँ से हमें टूल्स मिले हैं। कृष्णा वैली से हमें टूल्स मिले हैं। कर्नाटका का गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हुंग्सकी है एक प्लेस, वहाँ से हमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टूल्स मिले हैं। इनफैक्ट कर्नाटक में एक जगह है इसामपुर, वो तो पूरा की पूरा टूल्स को मैन्युफैक्चर करने का पूरा की पूरा एक फैक्ट्री साइट था, बड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ करीब करीब 5 से 6 लाख साल पहले से लोग रह रहे थे। एविडेंस मिलते हैं हमको, इसलिए इसामपुर इतना इम्पोर्टेंट है। यही स्टोन टूल सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे थे, हमें यहाँ से 5 से 6 लाख साल पहले के हैबिटेंट्स के एविडेंस भी मिल जाते हैं इसामपुर कर्नाटक से, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा एक साइट है, वहाँ से हमें पेलियोलिथिक टूल्स मिल रहे हैं। उसके अलावा नदियों के आसपास मिल रहे हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से, जैसे तमिलनाडु ने तो सबसे पहला जो रॉबर्ट ब्रूस फूट को वो मिला था हस्तकुटार, वो तमिलनाडु से ही तो मिला था। तो यहाँ से इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक टूल्स मिल जाते हैं। गुडियाम केव है चेन्नई से थोड़ी दूरी पे, इसमें लोअर मिडिल और अपर पेलियोलिथिक तीनों की तीनों एरेनास के टूल मिल जाते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि लोअर मिडिल अपर तीनों मिल गए, कैसे मिलेंगे तीनों, कि देखो ये तो अपर हो जाएगा, फिर इसको और खोदते गए कुछ नहीं मिला, तो मतलब सिर्फ अपर पेलियोलिथिक टूल्स मिले इसे खोदने पे। लेकिन अगर ये इधर भी अगर टूल्स मिल जाए, फिर यहाँ पे 2-4 किलोमीटर नीचे इधर भी टूल्स मिल जाएं, ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ, तीनों एविडेंसेस हैं कि हाँ, ये लोअर भी था, मिडिल भी था, लोअर मिडिल अपर तीनों की तीनों लेवल पे इस जगह पे कोई रहता होगा, ठीक है। जैसे अगर आप आज रह रहे हो 2022 में, आपके घर के पास रहते हो, ठीक है। अब आप अपने घर के पास में कूड़ा कचरा फेंकते हो, आपके घर पे एक ट्री भी लगा हुआ है, सब है, आप कचरा फेंक रहे हो, ठीक है। फिर क्या हो, आप अपना घर छोड़ के चले जाओ और यहाँ पे मिट्टी आंधियाँ आती रहे, सब मिट्टियाँ आंधियाँ आते हैं तो इसको पूरा दबा ले घर को, घर की दीवारें नष्ट हो जाएं, इसमें से सिर्फ थोड़े एविडेंसेस बचे रह जाएं। ये ट्री के एविडेंसेस है, यहाँ पे मछली के अपने हड्डियाँ फेंकी थी वो, आपने कुल्हाड़ी छोड़ दी थी वो, उसके बाद इस पर मिट्टी की लेयर जम जाए और 2050 आ जाए, फिर 2050 में भी एक घर बन जाए यहाँ पे, उसके बाद उसके साथ भी यही हो, फिर 2070 में उसके ऊपर भी मिट्टी इकट्ठी होती जाए, फिर 2070 में अगर कोई खोदेगा तो वो पहले अपना घर खोदेगा, फिर 2050 वाली लेयर तक पहुंचेगा, फिर 2022 वाली लेयर तक पहुंचेगा, समझ रहे हो। तो वो इसको अपर लेयर नाम देगा, इसे मिडिल, इसे लोअर, समझ गए। तो अगर एक जगह पे रहते हैं तो इस तरीके से एविडेंसेस सामने आते हैं कि हाँ,
अगर एक जगह रह रहे हैं तो कैसे लोगों ने एक ही जगह को ऑक्यूपाई किया होगा। ठीक है, अतिरमपक्कम है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट है। ये रिचेस्ट है, मतलब यहाँ बहुत बहुत भयंकर तरीके से हमें पेलियोलिथिक टूल्स देखने को मिलते हैं तमिलनाडु में। और ये साइट 1863 में इसको रिवील किया गया था, मतलब मिली थी, खुदाई हुई थी इसकी। यहाँ से एशुलियन टूल्स मिलते हैं और इसमें क्वार्ट्जाइट स्टोन्स के टूल्स मिलते हैं। और कमाल की बात यह है कि क्वार्ट्जाइट स्टोन ना लोकली अवेलेबल नहीं था। क्वार्ट्जाइट स्टोन, इसका मतलब है लोग दूर दूर से जाके क्वार्ट्जाइट स्टोन ला ला के टूल्स बनाते थे, मतलब टूल्स इतने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोई डेबरी नहीं मिली थी, तो मतलब शायद टूल्स कहीं और से बनाते थे फिर वो लेके आते थे, क्योंकि अगर यहीं बनाते तो कचरा होता ना, लेकिन कचरा नहीं मिला था यहाँ से। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ से मिली है कि यहाँ से एक एनिमल की फुटप्रिंट्स मिले हैं एशुलियन टूल्स के साथ साथ। ये 17 राउंड इंप्रेशन मिले हैं 15 से 20 सेंटीमीटर के, ऐसे इस टाइप के। तो ये बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये किस एनिमल के हैं। अभी भी एक्सपर्ट इसको पढ़ रहे हैं कि ये किस चीज़ के हैं। ठीक है, ये साउथ एशिया में पहली बार ही ऐसा कुछ मिला है। इसके अलावा 3 एनिमल फॉसिल्स मिले हैं, मतलब फॉसिल टीथ मिले हैं। ठीक है, दांत मिले हैं पुराने, किस एनिमल के हैं ये समझ नहीं आ रहा, शायद किसी हॉर्स, बफेलो या नीलगाय के होंगे। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर किसी एरिया से हमें एनिमल्स के दांत या बोन्स मिलते हैं तो उससे हम उस जगह का क्लाइमेट पता लगा सकते हैं। कैसे कि सपोज़ करो कि जैसे नीलगाय है ना, ये जैसे कैमल है। ठीक है, कैमल आपको पता है रेगिस्तान में, डिज़र्ट वाले एरिया में सस्टेन कर जाता है। ठीक है, आज आप सपोज़ करो मुंबई में खुदाई करो, मुंबई वहाँ बहुत बारिश होती है ना, पूरा हरा भरा है, मुंबई में बारिश वारिश भी बहुत होती है। और मुंबई में आज से 300 साल पहले का, 300 नहीं, मतलब 2300 साल पहले ले लो, 2300 साल पहले का आपको एविडेंस मिले कैमल की हड्डी का, तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि 2300 साल पहले शायद मुंबई का एनवायरनमेंट सूखा था, वहाँ डेजर्ट लाइक कंडीशन थी, तभी तो हमें कैमल की हड्डी मिल रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हमें बोन्स मिलती है ना एनिमल्स की, प्लांट्स की, तो उससे हम उस एरिया का एनवायरनमेंट भी ट्रेस कर सकते हैं। और अगर हम एनवायरनमेंट ट्रेस कर सकते हैं तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि एनवायरनमेंट में चेंज क्यों हुआ, किस तरीके से हमें बचाया जा सकता है। तो हिस्ट्री पढ़ना इज़ रेलेवेंट इन मैनी वेज। नेक्स्ट वील स्टडी अबाउट मिडिल पेलियोलिथिक साइट्स।